Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss section 208 of the Companies Act 2017 that is relating to related party transactions. जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है, ट्रांजैक्शंस तो आपको पता ही है, आपको बल्कि मेरे से भी बेहतर पता होगा कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वर्ड जो है वो है रिलेटेड पार्टी, ठीक है, मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई है। आइए हम एक डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेटेड पार्टी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। द एक्सप्रेशन रिलेटेड पार्टीज इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, मतलब कंपनी ट्रांजैक्शन करे अपने डायरेक्टर के साथ या उसके रिश्तेदार के साथ। अब रिश्तेदार में उसकी भी फर्दर डेफिनेशन आ जाएगी कि रिलेटिव में क्या है, स्पाउस, लीनियर असेंडेंट, डिसेंडेंट्स, अ की मैनेजरियल पर्सोनल और हिज रिलेटिव, a firm in which a director, manager or his relative is a partner, a private company in which a director or manager is a member or director। तो ये रिलेटेड पार्टीज हैं। अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर और होल्ड्स अलोंग विद his relative any share of its paid up share capital, any body corporate whose chief executive or manager is accustomed to act in accordance with the advice, direction, intention of the director or manager, any person on whose advice, directions, or instruction a manager is accused to act, provided that nothing in subclass 4 sorry 6 and 7 shall apply to advice in a professional capacity। मतलब इसमें कहने का यही है कि लंबी चौड़ी लिस्ट है कि डायरेक्टर कंपनी के रिलेटेड पार्टी हैं, उनके रिलेटिव्स रिलेटेड पार्टी हैं, या ऐसी कंपनीज जिनमें वो कोई जिसे कह लें कि प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, ऐसी कंपनियों के साथ अगर हम ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक है, तो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ज़ुमरे में आएंगी, ठीक है। या जिनके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्टर की जो है डायरेक्शंस वगैरह पे काम करते हैं, मतलब ये है कि अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली डायरेक्टर्स ही हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगी। एनी कंपनी विच इज़ अ होल्डिंग सब्सिडरी और एन एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है, तो वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है। अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज़ आल्सो अ सब्सिडरी, ठीक है, मतलब सब सब्सिडरी जिसे कहते हैं आप कि ए कंपनी है, उसकी सब्सिडरी बी है, अब बी की आगे एक सब्सिडरी है सी, तो देखा जाए ए और सी भी आपस में रिलेटेड पार्टीज हैं क्योंकि बोर्ड तो कॉमन ही है। सच अदर पर्सन एज में बी स्पेसिफाइड, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिव मीन्स स्पाउस, सिबलिंग एंड लीनियर असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो ये रिलेटेड पार्टीज हमने पढ़ ली कि कंपनी की जब भी इनके साथ ट्रांजैक्शन होगी तो कुछ उन्होंने कंडीशंस को फुलफिल करना है, ठीक है। जैसे ये सेक्शन मिलता जुलता है सेक्शन 199 से, जिसमें हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड अंडरटेकिंग्स, ठीक है। अ कंपनी में एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट with a related party only in accordance with the policy approved by the board subject to such condition as may be specified, ठीक है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में इंटर हो सकते हैं? सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, ठीक है। मतलब ये ट्रांजैक्शंस की नेचर हो सकती है। Such related parties appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary or associated company, provided that where majority of director are interested in any of the above transaction, the matter shall be placed before the general meeting for approval, ठीक है। अब ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती है ना, उनके लिए ना बोर्ड ने एक पॉलिसी बनाई होती है अलग से कि जब भी किसी डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन होगी तो आपने ये पैरामीटर फुलफिल करने हैं, ठीक है। आप जब भी किसी एसोसिएटेड कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन होगी तो आपने इन पैरामीटर्स को देखना है, एक पॉलिसी बनाई होती है, ठीक है। मतलब एक हमने सेक्शन पढ़ा था ना इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है, उसमें आपने स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास करनी थी ट्रांजैक्शंस। इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है बल्कि एक पॉलिसी बनाई हुई है बोर्ड की, उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करना है, देखना है, ठीक है। और अगर सारे डायरेक्टर मतलब जो बोर्ड पे हैं जिन्होंने पॉलिसी बनाई है वो एक ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हैं
तो फिर क्या होगा, फिर आप उस ट्रांजैक्शन को जनरल मीटिंग में रखें और मेंबर से उसकी अप्रूवल लें। shall be placed before the general meeting for approval as special resolution, ठीक है। provided also that nothing in this subsection shall apply to any transaction entered into by the company in its ordinary course of business, ठीक है। अगर आप बैंक हैं, बैंक का काम ही उधार देना और लेना है, ठीक है, तो वो अगर अपने डायरेक्टर्स को कुछ पैसे उधार दे देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को, की मैनेजमेंट पर्सोनल को, या डायरेक्टर्स के रिलेटिव आके बैंक से कोई लोन ले लेते हैं, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इसके लिए आपको अप्रूवल्स देखने की ये वो ज़रूरत नहीं है। The expression office of profit means any office where such office is held by a director if the director holding it receive from the company anything by way of remuneration, ठीक है। मतलब आप कुछ तो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप कहें कि यार ये डायरेक्टर है इस कंपनी में भी और हमारी एक एसोसिएटेड कंपनी में, मैं उस उधर भी आपको डायरेक्टर लगवा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसे आप कहते हैं, आपको रेंट फ्री एक्यूमुलेशन मिली है, रेमुनरेशन मिली हुई है, तो ये भी ट्रांजैक्शंस जो है ना रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन के ज़ुमरे में आते हैं। आपने पॉलिसी को देखते हुए इनको अप्रूव करना है। वेयर सच ऑफिस इज हेल्ड बाई एन इंडिविजुअल अदर देन अ डायरेक्टर, ठीक है, अ प्राइवेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट इफ द इंडिविजुअल फर्म प्राइवेट कंपनी इट रिसीव फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेमुनरेशन, ठीक है। ये वही जिक्र है कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टर ने होल्ड किया है या डायरेक्टर के अलावा किसी ने होल्ड किया है, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी या फर्म है लेकिन वो एसोसिएटेड है, ठीक है, कंपनी से, तो स्टिल आपको अप्रूवल लेना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जी आर्म्स लेंथ है कि रिलेटेड पार्टी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे ना वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे होंगे। आर्म लेंथ बेसिस से मुराद ये है कि आप किसी आउटसाइड पार्टी को एसी जो है वो 1,50,000 का सेल कर दें तो अपनी रिलेटेड पार्टी को भी 1,50,000 का सेल करें। आप किसी दूसरी पार्टी को क्रेडिट टर्म जो है वो 30 दिन की देती हैं तो अपनी रिलेटेड पार्टी को भी 30 दिन का दो, उनको 60 दिनों की या उस तरह ना दे, ठीक है। मतलब आर्म्स लेंथ बेसिस पे लेके चले। अभी जो आर्म्स लेंथ होती है ना, ये लफ्ज़ भी बड़ा सब्जेक्टिव सा है। हर कंपनी ने अपनी अपनी डेफिनेशंस बनाई होती हैं, ठीक है, कि जो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस होंगी उसका जनरली क्रेडिट पीरियड ये होगा, लिमिट इतनी होगी, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। Every contract or arrangement entered into under subsection 1 shall be referred to in the board report, ठीक है। जब बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट के साथ शाया होगी, पब्लिश होगी, तो उसमें भी आपने इन ट्रांजैक्शन का जिक्र करना है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर। और आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनका एक नोट भी जा रहा होता है कि ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। द कमीशन में स्पेसिफाई द रिकॉर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी। अब कमीशन है वो कंपनी को कह सकता है कि आपने इन ट्रांजैक्शंस के हवाले से ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द बोर्ड और अप्रूवल or special resolution in the general meeting, it is not ratified by the board as the case may be by the shareholder at a meeting within 90 days from the date shall be wordable at the option of the board, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए डायरेक्टर वगैरह, लेकिन उन्होंने ना बोर्ड से अप्रूवल ही नहीं ली, उन्होंने ना उस पॉलिसी को मद्देनज़र रखा जो कि रिलेटेड पार्टी की थी, ठीक है। तो क्या होगा, विद इन 90 डेज या तो बोर्ड उनके एक्ट को रेटिफाई कर दे, मतलब बोर्ड अपनी कंसेंट दे दे कि ठीक है यार इन्होंने अप्रूवल नहीं दी लेकिन स्टिल कंपनी के बिहाफ पे काम किया, ठीक है, कंपनी को लॉस से बचाया, ये वो व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है, तो लिहाजा हम इनके एक्शंस को रेटिफाई करते हैं। अगर बोर्ड रेटिफाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बोर्ड ना रेटिफाई करे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो क्या होंगे, वर्डेबल होंगे एट द ऑप्शन ऑफ द बोर्ड। तो लिहाजा इसमें अगर हम एक प्रोविजन देखें लॉ की, तो जब भी आप किसी कंपनी के पर्सोनल से उससे ऑफिशियल से कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो बोर्ड की अप्रूवल है, बोर्ड की स्टैंप लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो डायरेक्टर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी लॉस के। विदाउट प्रेजुडिस टू एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 4 इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट अ डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी उस डायरेक्टर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट प्रोसीडिंग भी कर सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जो लॉस हुआ उसको रिकवर करे उनसे। Any director or any other employee of a company
who had entered into or authorized the contract or agreement in violation of the provision of this section shall be liable in case of listed company। मतलब अगर वो काम जो हमने ऊपर बताए हैं वो नहीं करते, वायलेशन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 साल की कैद हो सकती है, 50 लाख का जुर्माना हो सकता है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी के केस में, क्योंकि उसमें पैसा पब्लिक का होता है। और इसके अलावा कंपनियां हैं उसके केस में उनको लेवल 2 की पेनल्टीज लग सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे कंपनी ने एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ था कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी एंड अंडरटेकिंग, इसी तरह कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के नाम से भी एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें भी डिटेलें लिखनी है कि किसके साथ क्या ट्रांजैक्शंस हुई है, ठीक है। तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये, एक सेक्शन 199 जिसकी मैंने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की है, लेक्चर रिकॉर्ड किया, और एक 208 अक्सर और बेशतर टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें यही है कि वो जो डायरेक्टर हैं जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो मीटिंग में वोट नहीं दे सकते, ठीक है। जब भी ऐसा कोई केस आएगा जिसमें वो इंटरेस्टेड हो तो वो मीटिंग से बाहर चले जाएं, पार्टिसिपेट ना करें इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड। तो ये सेक्शन भी आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे डायरेक्टर जो किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हों, ठीक है, तो उन्होंने अपने उस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज़ करना है मीटिंग से पहले। ये नहीं है कि आपने आराम से बातें सुनी, ठीक है, एक्शंस देखे क्या हुए, और बाद में बता रहे हैं कि यार वो ये जिस कंपनी से आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं ना इसमें तो मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं, आपने मीटिंग से पहले पहले ये सारी चीज़ें बता देनी है, डिस्क्लोजर दे देना है कंपनी को, अपना भी और अपने रिलेटिव्स का भी। मतलब लाजमी नहीं है कि आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं है लेकिन आपकी स्पाउस है, घर आके आप इकट्ठे ही बातचीत करते हैं, कहते हैं कि अब ऐसा हुआ, ये हुआ, आपके बच्चे आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में आपने अब डिस्क्लोजर जो दे देना है कंपनी को, ठीक है। तो ये सेक्शन भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए सेक्शंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।